हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एज सक्सेस क्लासेस। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए कुछ न्यू मैथमेटिकल ट्रिक्स लेकर आएंगे। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, और इस टॉपिक में इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट हमें कैसे निकालना होगा। जैसे हमने इंटरेस्टिंग वे में स्क्वायर निकालना सीखा था, वैसे ही इंटरेस्टिंग वे में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। स्क्वायर रूट भी उन नंबर्स का जो ऑलरेडी किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और वो नंबर जो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उन दोनों ही नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, आपको एक बहुत जरूरी बात, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो स्क्वायर रूट में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले डायरेक्ट पहुंच जाएंगी। और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम स्क्वायर रूट निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। इनका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको यूज होंगे यूनिट डिजिट इन क्वेश्चन। तो हमारे क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट 1 है तो हमारा लास्ट डिजिट आंसर में 1 या 9 में से कुछ एक होगा। और अगर हमारा यूनिट डिजिट क्वेश्चन में 4 है तो हमारे आंसर में लास्ट डिजिट 2 या 8 में से कोई एक होगा। ऐसे ही 5, 6, 9 के लिए यूनिट डिजिट आंसर के मैंने लिख दिए हैं, ये हमको लर्न करने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन है 7921, इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। तो इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो आप देख लीजिए उसमें टेबल में कि 1 के लिए हमारा आंसर क्या होगा, 1 या 9 में से कोई एक। तो हम लिख देते हैं 1 या 9। तो हमारा लास्ट डिजिट हमको आंसर का मिल चुका है। अब हमारा उससे पहले के डिजिट्स क्या होंगे, उसके लिए हमको लास्ट के 2 डिजिट्स को छोड़ देना है, और उसके बाद जो नंबर बचता है उसको हमको सर्कल कर लेना है। तो यहां पर मैंने सर्कल किया है 79 को, और 79 हमें देखना है कि 79 वो आपका किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो ये 64 से बिग है और 81 से लेस है। तो ये 64 और 81 के बीच में आता है। 64 8 का स्क्वायर है और 81 9 का स्क्वायर है। हम हमेशा जब भी इस तरह से कुछ लिखते हैं तो सबसे छोटे नंबर को इसमें से हम सिलेक्ट करते हैं। या तो हमारा आंसर होगा 81 या हमारा आंसर होगा 89। तो हमें इन दोनों में से देखना है कि हमारा आंसर क्या होगा। अब ये देखेंगे जो हमारा नंबर था 79, वो 64 के क्लोज है या 81 के क्लोज है। यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं 81 माइनस 79 करेंगे तो आंसर आएगा 2, और 79 माइनस 64 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 15। तो ये क्लोज 81 के हैं। तो जो नंबर यहाँ पर 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 89, और ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमें अपना आंसर मिल चुका है 89। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जब रैंडम क्वेश्चंस आप अपने से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे करने की, तो आप क्वेश्चन देख के आंसर्स अपने से प्रेडिक्ट करना भी सीख जाएंगे। इसके लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है 62001। तो 62001 करने के लिए सबसे पहले हम लास्ट 2 डिजिट्स जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं देखेंगे। तो ये 1 है, और 1 के लिए हमारा लास्ट डिजिट क्या होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। फिर उसके बाद हमारे जो डिजिट्स बच जाते हैं उनको मैं सर्कल कर लूंगा। अब देखूंगा कि 620 किन नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो ये 576 24 का स्क्वायर, और 625 25 के स्क्वायर्स के बीच में आता है। ठीक है, ये 576 से बिग है और 625 से लेस है। हमें हमेशा इन दोनों में छोटे नंबर को ही सिलेक्ट करना है। तो यहां पर मैं 24 लिख दूंगा। तो या तो हमारा आंसर होगा 241 या 249। अब इनमें से हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि ये 620 जो है
वो 625 के क्लोज है या 576 के क्लोज है। आप क्लियरली इनको आपस में माइनस करके भी देखेंगे तो ये 625 के क्लोज है। तो 625 के क्लोज है ये, मतलब 25 के स्क्वायर के क्लोज है। तो हमेशा अगर नीचे वाले की क्लोज होता है तो हम बिग नंबर को, बिग डिजिट को लास्ट के सिलेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर होगा 249। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं। अभी तक हमने 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकाला है, 5 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकाला है, और अब हम 6 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट नंबर है बट हम फिर भी ट्राई करते हैं। तो हमारे लास्ट 2 डिजिट हैं 64 और उसमें भी लास्ट डिजिट है 4। 4 के लिए हमारे आंसर में डिजिट होंगे 2 या 8, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है 2 और 8। रेस्ट नंबर्स को हमने सर्कल कर लिया है 1 2 8 1। देखेंगे कि 1 2 8 1 किन नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 1 2 8 1 जो है वो आता है हमारा 1 2 2 5, ये 35 का स्क्वायर है, और 1 2 9 6 ये 36 का स्क्वायर है। हम ये भी देख सकते हैं कि ये 1 2 8 1 जो है वो आपका 1 2 9 6 के ज्यादा क्लोज है। तो हमारा आंसर होगा, पहले तो हम दोनों, इन दोनों नंबर्स में हमको 35 लिख देना है क्योंकि वो छोटा है। अब इन दोनों नंबर्स में कौन हमारा आंसर होगा उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 1 2 8 1 किसकी ज्यादा क्लोज है। तो ये देखेंगे आप 1 2 8 1 1 2 9 6 की क्लोज है, तो 36 हमारा 36 को कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स कि आपको जो डिजिट बड़ा है इन दोनों में वही आपका आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर है और ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया है। हमने 4 डिजिट 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर रूट निकाले हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पर हमारा कवर हो जाता है और उम्मीद करता हूँ आप कुछ रैंडम क्वेश्चन करेंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट भी हो जाएंगे। तो चलिए मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए उसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के, और मैंने आपके लिए कुछ सम्स बोर्ड पर लिख दिए हैं। √47, √265, √1232। ये सारे इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। और इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर रूट को हम कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करना है। तो ये है √x प्लस माइनस y इज इक्वल टू √x प्लस माइनस y अपॉन 2 इंटू √x। इसको हम हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जो भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, और उनको हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। अब इसमें x क्या है, x है स्क्वायर नंबर और y जो है वो है आपका एक्सटेंडेड पार्ट। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूं कि हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया है 47। इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे इसके नियरेस्ट स्क्वायर नंबर के साथ, तो वो होगा 49। ये स्क्वायर नंबर है और 47 के क्लोज है। अब 47 बनाने के लिए मुझे 49 में से 2 लेस करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे तो ये कुछ ये फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस ही कंसीडर करेंगे, प्लस को कंसीडर नहीं करेंगे, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, तो √x की जगह हमको रखना पड़ेगा √49 माइनस y की जगह यहाँ पर 2 है तो 2/2 इंटू 49। चलिए इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं। तो 49 स्क्वायर है 7 का, तो 49 का स्क्वायर रूट होगा 7 माइनस 2/2 इंटू 7। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 माइनस 1/7। 7 से 1 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.14। इसको माइनस करेंगे 6.86। दैट इज योर फाइनल आंसर। अब हम इससे थोड़ा सा और नंबर बड़ा लेते हैं।
थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट आप तभी तो सीख पाएंगे स्क्वायर रूट इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का कैसे निकालेंगे। तो बड़ा नंबर लेते हैं हम 1232, स्क्वायर रूट 1232, इसे हम कैसे निकालेंगे। तो 1232 ये किस नंबर स्क्वायर नंबर के क्लोज है, ये है आपका 1225, 35 का स्क्वायर होता है, इसके क्लोज है। 1225 में क्या प्लस करेंगे कि 1232 हो जाएगा, तो 7 प्लस करेंगे। अब ये अगेन हमारा फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो हम इसको लिखेंगे +7 2 इंटू 1225। 1225 का स्क्वायर रूट होगा 35, लिख देंगे 7/2 इंटू 35, 2 इंटू 35 होता है 70, और 70 से 7 में डिवाइड करना काफी इजी है। इसका आंसर हमारा होगा 0.1। तो 35.1 अगर हम इसको सम अप करेंगे 35 प्लस 0.1 को, तो हमारा फाइनल आंसर मिलेगा 35.1। तो फ्रेंड्स आज हमने सीखा है स्क्वायर रूट निकालना उन नंबर्स का जो स्क्वायर ऑलरेडी हैं, और उन नंबर्स का भी जो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो ये टॉपिक हमने पूरा कवर कर लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे साथ साथ में इसकी अच्छी प्रैक्टिस की होगी। आप घर पे और भी रैंडम क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए इसी मेथड से, और आपको इंटरेस्टिंग और इजी भी लगेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही न्यू मैथमेटिकल ट्रिक्स लेकर मैं आपको अपने न्यू वीडियो में आने वाला हूँ, वो डायरेक्टली आप तक तुरंत पहुँच जाएगी। चलिए तो मैं साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू।